अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम अंसारी। आज हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि हम अपने औकात को, अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से तरतीब दें कि हम एक कामयाब इंसान और एक मकसद के हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें ये पता है कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो हमारा वक्त है, हमारा टाइम है। इसलिए कि ये एक बार अगर गुज़र गया तो फिर उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो दीगर नियामतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उसे खोने के बाद दोबारा हम हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम को गुज़रने के बाद उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। और इसलिए भी कि ये हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। हर एक की एक लिमिटेड एज है और उसी में उसको अपने मकसद के हुसूल के लिए काम करना है। और अगर वो उस टाइम को, उस वक्त को अगर वो सही इस्तेमाल में लेकर के आता है तो वो अपने मकसद के हुसूल में कामयाब होगा। और अगर अपने टाइम को वेस्ट कर देगा, ज़ाय कर देगा, तो अपने मकसद को वो नहीं पा सकता। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए जो सबसे अहम काम है वो ये है कि हम अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करें। हमें ये तय करना होगा कि हमारे लिए अहम क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसको हमें तय करना होगा। और उसी के बाद ही हम अपने औकात को, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए कि एक कहावत है कि माइंड इज़ लाइक मंकी, कि जो हमारा जहन है, हमारा जो दिमाग है, वो बंदर की तरह होता है। जिस तरीके से बंदर एक जगह टिका नहीं रहता, वो मुख्तलिफ़ जगह पर अलग अलग चीज़ करना पसंद करता है। इसी तरीके से हमारा जो जहन है, हमारा जो दिमाग है, वो अलग अलग चीज़ें करना पसंद करता है। लेकिन ये हमारी कामयाबी के लिए, हम अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमें यकसू होना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने बड़ी अहम बात कही है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हासिल ये है कि यकसूई है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल यकसूई है। इसी तरीके से ये भी ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को, अपने औकात को किसी गलत चीज़ में ज़ाय न करें। अली अब्बास एक बहुत मारूफ़ और मशहूर पाकिस्तानी ट्रेनर हैं। वो कहते हैं कि जो कामयाब इंसान होता है वो कभी किसी पर तनकीद नहीं करता, इसलिए कि तनकीद करने का उसके पास वक्त ही नहीं होता। हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर तवज्जो मरकूज़ करनी है। जब एक तरीके से हम एक कामयाब इंसान, हम जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम एक कामयाब इंसान होना चाहते हैं, उसके लिए फ़ोकस का होना, उसके लिए तवज्जो का मरकूज़ होना निहायत ही ज़रूरी है। सुक़रात के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि मुझे बात करनी है। तो सुक़रात ने उस शख्स से कहा, क्या इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा है? कहा नहीं। कहा मेरे लिए इसमें कोई फ़ायदा है? कहा नहीं। कहा कि क्या समाज के लिए इसमें कोई फ़ायदा है? कहा नहीं। तो फिर सुक़रात ने ये फरमाया कि शट योर माउथ। ये अपने औकात को कि हम गलत चीज़ों में, गलत ऐसी चीज़ों में हम वेस्ट करें, लायानी चीज़ों में वेस्ट करें जो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, दूसरे इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसी चीज़ों में हमें अपने वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। इसी को एक हदीस में कहा गया है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो भलाई की बात करे या खामोश बैठे। हमने बात की कि हमारी ज़िंदगी में फ़ोकस का होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हम यकसू हो जाएं। अब यह कि इस फोकस को, इस यकसी को कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में कोई क्लियर गोल हो, वाज़ेह हमारे पास कोई मकसद हो जिसके लिए हम काम कर रहे हों। ये मकसद का होना ये ज़रूरी है कि ये हमें फोकस देगा, ये हमें यकसूई देगा। अपनी ज़िंदगी में हम गोल का कैसे पता करें कि हमारा गोल क्या है और कितना बड़ा गोल है, कितना बड़ा मकसद है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक वाई फैक्टर है उसको हम अपनाएं, कि हम अपने आप से पूछें कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जितना बड़ा वाई होगा, जितना बड़ा क्यों का जवाब होगा, उतना ही बड़ा हमारा मकसद होगा, उतना ही बड़ा हमारा गोल होगा। इसलिए कि ज़िंदगी में चीज़ें दो तरह की होती हैं, एक अर्जेंट होती हैं और दूसरी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हमें ये तय करना है कि हमें अर्जेंट पे फोकस करना है या तवज्जो हमें इम्पॉर्टेंट पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करना है। इसलिए कि अर्जेंट का मतलब ये है कि हमें फ़िलफ़ौर उसकी तरफ हमें अपनी तवज्जो मरकूज़ करना है, फ़िलफ़ौर उसकी तरफ हमें अटेंशन देना है। मान लीजिए कि एक वाक़या पेश आता है
कि आप कहीं पर हों, हम कहीं पर हों और घर से फ़ोन आता है कि बच्चे को चोट लग गई है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, अल्लाह ना करे। अब यह है कि अर्जेंट है। इस और इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि हमारा लाइफ गोल क्या है, हाँ, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, गोल वैल्यूज़ क्या हैं, इसको हमें तय करना होगा। अब ये दोनों चीज़ों में इंसान हमेशा फंसा रहता है कि वो हमेशा, जो आम लोग होते हैं वो हमेशा अर्जेंट की तरफ भागते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं, अजीम इंसान होते हैं, वो हमेशा अपना काम इम्पॉर्टेंट की तरफ लेकर के जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्या है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको हमें मैनेज करना होगा, और अपना जो मकसद हयात है, मकसद ज़िंदगी है, जो टारगेट है, जो गोल है, उस पर हमें फोकस करना होगा। तभी हम अपने वक्त को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि जो हमारा वक्त है वो एक बार अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आ सकता है, किसी भी कीमत में नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने वक्त को सही मैनेज करें, उसे सही तरतीब दें और उसको सही काम में इस्तेमाल करें। थैंक यू, शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हों और अगर फेसबुक में देख रहे हों, फॉलो करें। थैंक यू, शुक्रिया।